दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल तो रोज़ देखते हैं और रोज़ दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना अपना भी एक चैनल बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग संसाधन की ओर सोचते हैं कि अरे हमारे पास संसाधन तो बहुत कम है, शायद मैं बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, और ये सोचकर हम लोग कोई कदम ही नहीं उठाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो भी यूट्यूबर है या जो भी जिनका वीडियो अच्छा चलता है वो शायद बहुत बड़े स्टार रहे होंगे या बहुत बड़े डिजिटल गुरु रहे होंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है। जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो उसी समय हमको प्रॉब्लम का पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो सभी कमियों को सुधार कर, और अगर हम चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल बनाएं, या सबसे पहले हम कैमरा खरीद लें, अच्छा मोबाइल खरीद लें, अच्छा वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएं, और तब हम यूट्यूब पर वीडियो चढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमको आज सोचे हैं सालों साल लग सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट कभी होता नहीं है। और इतना करने के बाद भी जब आप वीडियो चढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो अगर हमें सुधार ही करना है तो क्यों ना भाई स्टार्ट ही कर देते हैं, आज ही से वीडियो चढ़ाना शुरू करते हैं। जो हम जानते हैं उसी का वीडियो चढ़ाएंगे। प्रारंभ में कुछ दिक्कतों आएगी, उतना अच्छा वीडियो नहीं बनेगा, उतना अच्छा व्यूअर भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्ट तो किया जा सकता है। कम से कम इस समाज में तो संदेश जाएगा कि वो आदमी यूट्यूबर है, वो आदमी यूट्यूब चला रहा है। लोग आपको हंसेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि कोई भी सफलता के पीछे दो चार बार असफलता अवश्य होती है। जैसा कि वैज्ञानिक न्यूटन को ही ले लीजिए। आज हम सभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है से उसी पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन शुरुआत में ही वैज्ञानिक था, शुरुआत में उसको पता था। लोगों के मुंह से सुनने को आता है कि महान वैज्ञानिक न्यूटन एक बार आम के वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उसी समय एक पका हुआ आम जमीन पर गिरा, और सर न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि आम ऊपर क्यों नहीं गया। उस समय भी उन पर बहुत सारे लोग हंसे होंगे, कह रहे भाई इतने सोचने वाली कौन सी बात है इसमें, कोई नया बात थोड़े ही है। तुमको सोचने से पहले क्या आम ऊपर जाता था? ये तो सदियों से होता आया है कि कोई भी वस्तु जो ऊपर से गिरता है वो नीचे ही आता है। तुम पागल हो गए हो? कोई काम तुम्हारे पास बच्चा नहीं है? लेकिन वैज्ञानिक न्यूटन ने किसी की बात नहीं सुनी होगी और सोचा होगा कि कुछ न कुछ इसके पीछे लॉजिक, रीजन, कारण अवश्य रहा होगा। और उन्होंने इसकी खोज की। आज सभी स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का नाम गौर से लिया जाता है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव तभी हुआ जब आप लोगों की आलोचना सुनेंगे,
और आलोचना से सीखेंगे कि हमें कहाँ पर गड़बड़ी पिछले बार किया था, वो गड़बड़ी इस बार नहीं करना है। और अगर कोई भी आदमी जो संसाधन का रोना रोता है वो कभी सफल नहीं होता। यार मेरे पास संसाधन ऐसा होता तो मैं ये कर देता, ऐसा होता तो वो कर देता। लेकिन बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक का अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सब भी बहुत साधारण लोग थे और उन लोग के पास संसाधन की बहुत कमी रही थी। लेकिन तभी पर अगर मन में इरादा मजबूत हो तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। ऐसा सोचकर उन लोग अपने मिशन में लगे और कामयाबी को प्राप्त हुए। तो हमें भी लग जाना है। अगर आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, अगर लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो अभी शुरू हो जाइए। और ये गाना तो आपने सुना ही होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, इन बातों में ना रहना। तो लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं। ऐसे भी कह ही रहे होंगे। अगर आप YouTube पर कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं चैनल पर, तभी पर लोग आपके बारे में कुछ कह ही रहे होंगे। यार वो आदमी ऐसा करता है, वो आदमी ऐसा करता है, उसको तो बात करने का तरीका ही नहीं आता है। और मन में है, दिमाग में चल रहा है कि यार 1 मिलियन व्यूअर क्यों नहीं मिल रहा है। तो लोग ऐसे भी कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे तक वो सब पहुंचा नहीं रहे हैं कोई बात। लेकिन अगर आप YouTube बनाएंगे तो कम से कम अगर प्रशंसा नहीं मिलेगा तो क्रिटिसाइज तो मिलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को सुधार कर आगे आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं तो सभी को यही सलाह दूंगा कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, कुछ करने की ललक है, तो हमेशा इस सिद्धांत पर चलिए कि जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। और अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। अभी आप गौर कीजिए, अभी आपके पास काफ़ी समय है, काफ़ी समय है। मान लो कि अभी आपको 30 साल उम्र हो रहा है, लेकिन मनुष्य का, भारत के नागरिक का औसत आयु कम से कम 70 साल है। तो 70 साल में आपके पास अभी भी 40 साल, मतलब आधा से ज़्यादा तो आपके पास अभी बचा हुआ है। तो ये सब समय को अगर उपयोग करेंगे तो मान लीजिए कि एक साल में कम से कम 52 रविवार आता है। 365 दिन का साल होता है, जिसमें 52 संडे आता है। अगर 52 संडे को आप एक एक वीडियो भी अपलोड करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास, आपके चैनल के पास बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। और कोई नहीं भी देखेगा तो कम से कम, और नहीं तो आपके पत्नी तो अवश्य देखेगी, आपके बच्चे तो अवश्य देखेंगे। और कोई नहीं भी देखेगा
तो आपके यादें रहेगा, आप स्वयं देख सकते हैं। जरा सोचिए कि आप दूसरे का वीडियो तो 100 बार देखते हैं, तो कभी कभी अपना भी वीडियो देख लिया करो। इसमें बुराई क्या है? हमारे पास आज साधन है, संसाधन है, डाटा है, मोबाइल है, तो हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करके खुद ही देख लेंगे। ऐसे भी अगर लोगों को पसंद आएगा आपका वीडियो तभी देखेगा, और देखेगा तो आपको पता ही चलेगा कि आपका वीडियो देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर कोई आपका वीडियो नहीं देखता है, तो नहीं देखता है तो आप यूट्यूब पर चढ़ा भी अगर दिए हैं तभी पर वो वीडियो तो आपके पास ही है, क्योंकि उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, सिर्फ आप देख रहे हो। तो अगर वीडियो को आप चढ़ा भी देते हैं तभी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी चढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चढ़ाने पर अगर कोई दर्शक ही उसको देख नहीं रहा है, तो सिर्फ यूट्यूब चढ़ाने से अगर कोई देखा ही नहीं, अगर हमको करोड़ों लोग देखे ही नहीं, तो अपना सामान अपने ही पास है। तो यही सोचकर मैं तो भाई शुरू हो गया। हमारा आप देख सकते हैं 1-2 वीडियो भी है। अब आज का दिन तो संडे का है, तो मैं स्पेशल देखिए कपड़ा नया नया उद्घाटन भी किया, और फैमिली को बताया, बच्चे को बताया कि भाई मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूं। तो सबसे पहले तो हम पर हमारी वाइफ ही हंस रही थी कि अब आपका कुछ काम नहीं बचा है। क्योंकि जब से मैं कंप्यूटर, टैब और मोबाइल लिया हूं, हमारी वाइफ इसके पीछे ही पड़ी रहती है, क्योंकि मैं अक्सर टाइम जितना कंप्यूटर में देता हूं उतना टाइम उसका कम हो जाता है। लेकिन मैं सोचा कि अगर घर में आपको हंस रहे हैं लोग तो अच्छा है, कम से कम बाहर के लोग तो नहीं हंसेंगे, घर वाले ही हंस रहे हैं ना। घर वाले को अगर आलोचना सुनकर आप में अगर कुछ सुधार हो जाता है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप सबने कहानी सुना ही होगा कि हमारे जो रामचरितमानस लिखे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास, वो बहुत बड़े पत्नी भक्त थे। उनकी शादी हुई थी तो पत्नी मैके चली गई थी, तो इनसे रहा नहीं गया और रात में ससुराल चले गए। वहाँ देखें रात हो चुकी थी काफ़ी। उन्होंने सोचा कि अब रात में यार मेन दरवाज़ा कैसे खुलाएं, लोग जान जाएंगे, सोचेंगे कि अरे इतना रात को क्यों आया। तो खिड़की के सहारे अपनी पत्नी के पास चले गए। तो खिड़की पर चढ़े कैसे, तो एक सांप लटका हुआ था। उनको लगा कि ये रस्सी है, रात में तो पता चला नहीं। वैसे भी स्त्री वियोग में लोग ज़्यादा चीज़ सोचते भी नहीं हैं, और वो तो महात्मा थे। तो पत्नी के पास चले गए रात में। पत्नी एकाएक देखी, कही कि भाई आप क्यों आए इतनी रात में, क्या इतनी जल्दी थी, क्या एक दिन मेरे बगैर नहीं रह सकते थे? अगर इतना भक्ति प्रभु श्री राम से किए होते तो आपको दुनिया संसार सब जानता।
उसी समय से उनको आँख खुला। और आज आप जान ही रहे हैं कि तुलसीदास को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। उनकी लिखी हुई रचना का अनेकों भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो किसी की आलोचना को अच्छा नज़रिया से लेने का प्रयास कीजिए। खास करके बीबी की आलोचना के तो अवश्य के, क्योंकि अगर आपका कोई सबसे अच्छा आलोचक वही हो सकता है जो आपको 24 घंटा आपके साथ रहता है, आपको नस नस से वाकिफ हो, वही आपको सही बात बता सकता है। कोई मित्र वगैरह नहीं बताएगा, कोई रिलेटिव आपका आलोचना सही से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो आप एक ही घंटा रहते हैं, 1 घंटा रहते हैं, 2 घंटा रहते हैं। 1-2 घंटा तो आप बनावटी भी रहा जा सकता है, किसी आदमी के साथ आप बनावटी में भी रह सकते हैं। तो हम जब मेरी मिसेज बोली कि चलिए भाई बनाइए, हम देखेंगे, तो मैं उसको कहा कि देखो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर तुम पति के रूप में सिर्फ देखोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पति मिलेंगे। लेकिन मैं बहुत बड़ा लेक्चर रहा हूँ, लोग मेरे को सुनते हैं। हमको घर में सिर्फ नहीं सुना जाता है, ये मेरे को भी पता है। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारे मेरे सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, वर्कर हैं जो मेरे बात को सुनते हैं। क्योंकि मैं घर का मुर्गी हूँ, दाल बराबर, तो हमको मैंने फैमिली को बोला कि बहुत सारे लोग मेरे सहयोगी, कर्मचारी, सहकर्मी और मेरे दोस्त, गांव वाले मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को लाइफ चेंज कर दिया हूँ, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। क्योंकि कहावत तो सुने ही होंगे आप लोग कि घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गी दाल बराबर। तो मैं तो दाल बराबर हूँ। मेरे अंदर ज्ञान का खजाना है, न जाने मैं कितना किताबों का अध्ययन किया हूँ, कितने लाइफ में संघर्ष को देखा हूँ, और मैं बहुत बड़ा बड़ा काम बहुत आसानी से चुटकी बजाते हुए सॉल्व किया। तो मेरे पास अनुभव भी है, और अनुभव भी है। मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे को टेक्निकल भी बहुत आता है। लेकिन उसको समय अभाव के कारण लोगों तक मैं पहुंचाया नहीं। तो मेरे भी दिमाग में अब बात आई कि क्यों ना, क्योंकि अपनी बात लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि उस समय हमारे पास संसाधन लिमिटेड थे, लिमिट संसाधन थे, ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ना मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। मान लो कि आपके पास संसाधन है, लेकिन सामने वाला दूसरा आदमी के पास ही संसाधन नहीं है, तो आपकी बात को सुनेगा कौन कैसे सुनोगे, लोगों तक बात पहुंचाओगे कैसे। मान लो कि हम नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, हमारे पास मोबाइल है, तो मैं हाईटेक आदमी हूँ, यूट्यूब चैनल बना लिया, अपना वीडियो डाल भी दिया, लेकिन
दर्शक के पास ही मोबाइल नहीं है, दर्शक के पास ही डाटा नहीं है, तभी पर कोई आउटपुट आपको तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन अभी के समय में जो सूचना क्रांति के दौर में खाई जो आदमी के पीछे से बहुत कम हो गया है। गरीब से गरीब आदमी भी यूट्यूब पर है, उसके पास डाटा है, उसके पास अनलिमिटेड डाटा है। तो ऐसा सोचकर मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। अपने पास ज्ञान का तो अनलिमिटेड खजाना है, और अगर हमारे पास ज्ञान नहीं भी रहेगा तो हम कहीं से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना को समझ सकते हैं। इतना तो हमें दिमाग भगवान दिए ही हैं, और समझा हुआ सूचना को ब्रीफ करके संक्षेप में एक लोगों तक पहुंचाना, ये हम पढ़े लिखे व्यक्ति का फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनता है, उद्देश्य भी है कि एक टेक्निकल भाषा को आम भाषा में, लोगों की भाषा में, गांव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे को प्रोत्साहित करें, जिससे मैं आने वाला समय में और वीडियो बना सकूं और आप लोग तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।